भक्तामरप्रणतमौलिमणिप्रभाणामुद्योदकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालंबनं भवजले पततां जनानाम। अर्थात भक्ति में नम्रीभूत, देवों की मुकुट मणियों की शोभा को बढ़ाने वाले, पाप रूप अंधकार को हरने वाले तथा भवसागर में डूबते हुए प्राणियों को सहारा देने वाले हे आदिनाथ प्रभु, आपके चरणों में भली भांति भाव सहित नमस्कार करते हैं। यह संस्तुताः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा उद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रयचित्तहरैरुदारैः स्तुषैकिलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम। अर्थात समग्र द्वादशांग के तत्व ज्ञान से जिनकी बुद्धि उत्पन्न हुई है, ऐसे देवों द्वारा 3 लोक के जीवों को आनंदित करने वाले स्तोत्रों के द्वारा जो स्तुति किए गए हैं, उन प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की मैं स्तुति करूंगा। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समुद्यत मते विगतत्रपोऽहं बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। अर्थात देवों द्वारा पूजित है आपका आसन, ऐसे ही जिनेन्द्र देव मैं बुद्धि के बिना भी और लज्जा रहित होकर आपकी स्तुति करने को तैयार हुआ हूँ। मेरा यह कार्य उस अबोध बालक के समान है जो जल में झलक रहे चंद्रमा को पकड़ने की इच्छा करता है। तुम गुणान् गुणसमुद्र शशांक कांतान् कस्तीक्षमाः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकाल पवनोत्थत नक्रचक्रं को वातरि तुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम। अर्थात हे गुणसागर, चंद्रकांति के समान उज्ज्वल आपके गुणों का वर्णन करने के लिए सुरगुरु भी समर्थ नहीं है। जैसे कि प्रलयकाल की वायु से उछलते हुए और मगरमच्छों से भरे हुए समुद्र को भुजाओं से तैरकर पार करने में कौन समर्थ है, अर्थात कोई नहीं। सोहम तथापि तव भक्तिवशान् मुनीश कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मा वीर्यमविचार्य मृगेन्द्रं नाभेति किं निज शिशोः परिपालनार्थम। अर्थात हे मुनिनाथ, वह मैं शक्तिहीन हो भक्ति के वशीभूत हुआ आपकी स्तुति करने तैयार हूँ। जैसे अपनी शक्ति का विचार किए बिना ही शिशु नेह में रंगी हरिणी क्या अपना वत्स बचाने के लिए सिंह के सम्मुख अपना प्रयास नहीं करती, क्या करती ही है। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् मां यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरैकहेतुः। अर्थात हे जिनेन्द्र, मैं अल्पज्ञानी विद्वानों के द्वारा अभी हंसी का पात्र बनूंगा, फिर भी आपकी भक्ति मुझे वाचाल कर रही है। जैसे बसंत ऋतु में आम्रमंजरी कोयल को कुहकुहाने के लिए स्वयं प्रेरित करती है। त्वत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमासु सूर्यांशु भिन्नमिव सार्वरमन्धकारम। हे जिनेन्द्र देव, भव में बांधे हुए पाप आपकी स्तुति करने से क्षण मात्र में वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे लोक में फैला हुआ सघन अंधकार भी सूर्य की एक किरण से नष्ट हो जाता है। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेदमरप्यते तनुधियापि तव
प्रभावा चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फलत्युतिमुपैति ननूदबिन्दुः। हे नाथ, ऐसा मानकर ही मुझ अल्प बुद्धि ने आपकी स्तुति आरंभ की है। यह स्तोत्र आपके प्रभाव से सज्जनों को आनंदित करेगा, जैसे कमलिनी के पत्र पर पड़ी हुई पानी की बूंद जिन मन को आनंदित करती है। आस्तां तवस्तव नमस्तसमस्तदोषं त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभांजी। हे भगवान, पूर्ण निर्दोष आपका स्तोत्र तो दूर की बात है, आपका नाम जाप ही संसारी प्राणियों के पापों को हर लेता है। जैसे आप आकाश में रहने वाला सूर्य तो रहे, उसकी किरण ही सरोवर में कमलों को खिला देती है। नात्यद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभिष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मशमं करोति। अर्थात हे त्रिलोकभूषण, आपकी स्तुति करने वाले पुरुष यदि आपके समान गुणों को प्राप्त कर लें तो कौन सा आश्चर्य है? कुछ भी नहीं, क्योंकि वह मालिक ही क्या जो सेवक को अपने समान ना बना ले। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः। पीत्वा पयः ससिकरत्युतिदुग्धसिन्धु क्षारं जलं जलनिधेरशितुं क इच्छेत्। हे वीतरागी देव, आपके दर्शन करके जो आत्मसुख मिलता है वह अन्य देवी देवताओं के दिखने पर नहीं। सच है, क्षीर सागर के मधुर जलपान करने पर जो सुख मिलता है वह लवण समुद्र के खारे पानी पीने पर नहीं। यही शांत राग रुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्यां यत्तेषामानमपरं नहि रूपमस्ति। हे त्रिलोक सुंदरतम प्रभु, जिन वीतराग परमाणुओं से आपका यह शरीर रचा है वे परमाणु इस पृथ्वी पर उतने ही थे, इसलिए आपके समान सुंदर रूप का धारक कोई दूसरा नहीं है। आप ही सर्व सुंदर हैं। वक्त्रं क्वते सुरनरोरगनेत्रहारी निःशेष निर्जित जगत्त्रितयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवतु पाण्डुपलाशकल्पम्। हे देवादिदेव, सुरनर नाग नयन मनहारी उपमातीत, कहाँ तो आपका श्रीमुख और पलाश के फूल सा फीका पड़ने वाला कलंकी चंद्रमा कहाँ। सच है, आप अनुपम हैं। संपूर्ण मंडल शशांक कलाकलाप शुभ्रा गुणस्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति ये संस्कृतास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकं कष्टान् निवारयति संचरतो यथेष्टम्। अर्थात हे त्रिलोकीनाथ, पूनम के चंद्रमा की चांदनी के समान उज्ज्वल आपके गुण तीन लोक में चर्चित और अर्चित हो रहे हैं। सच है, जिन्होंने आपका आश्रय ले लिया उन्हें स्वतंत्र गमन से कौन रोक सकता है। चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकार मार्गं कल्पान्तकाले मरुता चलिता चलेन किं मंदराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। अर्थात हे जितेंद्रिय प्रभु, स्वर्गीय अप्सराओं द्वारा भी यदि आपका मन जरा भी विचलित नहीं तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है। क्या कभी प्रलय वायु के द्वारा भी सुमेरु पर्वत चलायमान होता है? नहीं। निर्धूमवर्तित्रपवर्जित तैलपूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां
दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत प्रकाशः। अर्थात हे भगवान, आप राग द्वेष मोह रूपी तेल धुआं बाती रहित त्रिलोक प्रकाशक अपूर्व दीपक हो, जो प्रलय पवन से भी नहीं बुझाए जाते। नास्तां कदाचिदुपयासि नराहो गम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपच्चगन्ति नाम्भोधरोदरनिरुद्धमहाप्रभावः सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्रलोके। अर्थात हे मुनिनाथ, आप केतु से रोके नहीं जाते, बादलों से ढके नहीं जाते और आप अपने केवल ज्ञान प्रभा से तीनों लोकों को एक साथ प्रकाशित करते हो। सच है, आप तो सूरज से भी बढ़कर हैं। नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानां विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयज्जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम्। हे नाथ, सदा उदय रहने वाला, मोह महात्म हरने वाला, राहु द्वारा नहीं रुकने वाला, किम सर्वरीषु शशिनः निविवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमःषु नाथ निस्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियच्चलधरैज्जलभारनं रहि। अर्थात हे नाथ, ज्यों फसलों के पक जाने पर बादलों के बरसने से क्या लाभ, त्यों ही आपके मुख द्वारा अंधकार हल देने पर सूर्य और चंद्रमा से क्या लाभ, कुछ भी नहीं। ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजः स्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काच सकले किरणाकुलेऽपि। अर्थात हे सर्वज्ञ देव, विश्व के समस्त तत्वों को जानने वाला आप जैसा केवल ज्ञान मन्येवरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमिति किं वीक्षितेन भवता भुविन नान्यः कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि। अर्थात हे भगवान, भला हुआ जो मैंने पहले ही अहितकारी देवों को देख लिया, बाद में परम हितकारी वीतरागी देव आपको देखकर मेरा मन आप में ही लीन हो संतोष को प्राप्त हो गया। अब तो कभी भी कहीं भी मेरा चित्त नहीं जाएगा। अर्थात जिन दर्शन सर्वश्रेष्ठ आत्म कल्याणी दर्शन है। स्त्रीणां सतानि सतसो जनयन्ति पुत्रान्नान्यः सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं प्राचेव दिग्जनयति स्फुरदंसुजालम्। अर्थात हे भगवान, 100 पुत्रों को जन्म देने वाली तो यहाँ सैकड़ों माताएं हैं, किंतु आप जैसे त्रिभुवन कल्याणकारी पुत्र रत्न को जन्म देने वाली एकमात्र आपकी ही माता है। सच है, ताराओं को जन्म देने वाली सभी दिशाएं हैं, किंतु सूर्य को जन्म देने वाली एकमात्र पूर्व दिशा की तरह धन्य है आपकी माता। त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांसमादित्यवर्णममलं पमसः पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यः सेवाः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थाः। अर्थात अहो मुनीश्वर, मुनिगण आपको तिमिर विनाशक निर्मल दिनकर एवं परम पुरुष परमात्मा मानते हैं तथा आपको भली भांति अपनाकर मृत्यु पर विजय पा लेते हैं एवं आपके शिवा मोक्ष का कोई अन्य मार्ग भी नहीं है, अतः आपकी शरण में आते हैं। त्वामप्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वर वेदितयुगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति संतः। अर्थात हे गुणनाम प्रभु, संत पुरुष आपको अव्यय, विभु,
अचिंत्य, असंख्य, आद्य, ब्रह्मा, ईश्वर, अनंग केतु, योगीश्वर, विदित योग, एक, अनेक, ज्ञान स्वरूप निर्मल परमात्मा आदि अनेक नामों से भजते हैं। अतः आप यथा नाम तथा गुणधारी हैं। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चिता बुद्धिबोधा त्वं शङ्करोषि भुवनत्रयशङ्करत्वा धाता सिद्धिर शिवमार्गविधिर्विधाना व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोषि। अर्थात हे जिन भगवान, देवों द्वारा पूजित, ज्ञान होने से तुम ही बुद्ध हो, तीन लोक में शांति को करने वाले होने से तुम ही शंकर हो, मोक्ष मार्ग की विधि को बताने वाले होने से तुम ही विधाता हो और प्रत्यक्ष रूप से तुम ही पुरुषोत्तम विष्णु हो। तुभ्यं नमस्ते भुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्ते जगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। अर्थात हे प्रभु, तीन लोक के दुख को हरने वाले, पृथ्वी तल के निर्मल आभूषण, त्रिभुवन की परमात्मा और भवसागर को सुखाने वाले हे जिनेन्द्र देव, आपके लिए नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार। को विस्मयोत्रयदि नाम गुणैरशेषैस्त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश, दोषैरूपात विविधाश्रयजात गर्वै स्वाप्तान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोषि। अर्थात हे मुनीश्वर, यदि गुणों को आपके सिवा अन्य आश्रय न मिलने से सभी गुण आप में समा गए और दोषों को अनेक आश्रय मिलने से गर्वित हो आपकी और स्वप्न में भी नहीं देखे गए, तो इसमें क्या आश्चर्य। सच ही है, गुणवानों की शरण में आकर गुण ही गुण रहते हैं, दोष नहीं। उच्चैरशोकतरुसंस्कृतमुन्मयूखमभातिरूपममलं भवतो नितान्तं स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमोवितानं बिंबं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। हे भगवान, उच्च अशोक वृक्ष की छाव तले विराजमान अपनी उज्ज्वल रूप रश्मियों को ऊपर की ओर फैलाता हुआ आपका परमौदारिक तन अत्यंत शोभायमान हो। ऐसा लग रहा मानो बादलों के समीप चमकता सूर्यमंडल ही हो। सिंहासने मणिमयूखशिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातं बिंबं विलसदंसुलतावितानं तुंगोदयात्रिशिरशिवसहस्ररश्मिः। अर्थात हे जिनेन्द्र, रत्नों से जड़ित सिंहासन पर स्वर्ग समान कांति वाला आपका शरीर ऐसा शोभायमान हो रहा है मानो उदयाचल पर सूर्य का उदय हो रहा हो। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपुः कलधौतकांतं उद्यक्ष शांक शुचि निरझरवारिधार मुच्चैस्तटं सुरगिरिरिव शातिकौंभम। अर्थात हे प्रभु, कुंद पुष्प के समान धवल ढुरते हुए चमरों की सुंदर शोभा से सहित सुवर्ण समान कांति वाला आपका शरीर ऐसा लगता है मानो सुमेरु पर्वत के तट पर निर्मल जल का झरना ही झर रहा हो। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत मुच्चैस्थितं स्थगितभानुकर प्रतापं मुक्ताफल प्रकर जाल विवृद्ध शोभं प्रख्यापयस्त्रिजगतः परमेश्वरत्वम्। अर्थात हे भगवान, आपके मस्तक ऊपर चंद्र कांति वाले सूर्य के प्रताप को रोकने वाले मोतियों की सुंदर झालरों से शोभा को बढ़ा रहे तीन छत्र मानो यह प्रकट कर रहे हैं कि आप तीन लोक के ईश्वर हो। गंभीर तार रवा पूरित विभागास्त्रैलोक्यलोक शुभ संगम भूति दक्षः सद्धर्मराज जय घोषण घोष काहसन खेदुन्दभिर्ध्वनति तेयस सह प्रवादि। अर्थात हे भगवान, गंभीर उच्च मधुर शब्दों से दिशाओं विदिशाओं को पूर्ण करता हुआ
तीन लोक के जीवों को शुभ समाचार रूपी संपदा देने में कुशल और तीर्थंकर भगवान का जैन दाता करता हुआ दुंदुभी प्रातिहार आपका धवल यशोगान गा रहा है। मंदार सुंदर नमेरुषु पारिजात संतान कादि कुश मोत्कर वृष्टिरुत्या गंधोदा बिंदु शुभ मंद मरुत्प्रपाता दिव्या देवाः पतति तेव चिशाम ततिल्वा। अर्थात हे नाथ, सुगंधित जल और मंद पवन के साथ आकाश से जो कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा होती है वह ऐसी लगती है मानो आपके श्रीमुख से दिव्य वचनों की पंक्ति ही झर रही है। सुंभत प्रभावलय भूरि विभाविभूस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रद्योद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्याम्। अर्थात हे प्रभु, तीनों लोकों के कांतिमान पदार्थों की प्रभा को तिरस्कृत करती हुई आपके मनोहर भामंडल की विशाल कांति एक साथ उगते हुए अनेक सूर्यों की कांति से युक्त होकर भी चंद्रमा से शोभित रात्रि को भी जीत रही। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गणिष्ठाः सद्धर्म तत्त्वकथनैकपटुस्त्रिलोक्याः दिव्या ध्वनि भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्यः। अर्थात हे तीर्थंकर, देव आपकी दिव्य ध्वनि स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग बताने वाली है, सच्चे धर्म तत्व का कथन करने में समर्थ और सर्व भाषाओं में परिणमन करने रूप गुण से सहित है। उन्नीद्रहि मनव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन्नख मयूख शिखाभिराम पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। अर्थात हे तीर्थंकर प्रभु, जब आप नवमंडल में पद विहार करते हैं तब देवगण आपके चरण तले स्वर्णमयी कमलों की रचना करते हैं। इत्थं यथा तव विभूतिरभुच्चिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादृक् प्रभादिनकृतः प्रहतान्धकारा तादृक् कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि। अर्थात हे तीर्थपति, दिव्य ध्वनि की बेला में जैसी समवसरणादि रूप विभूति आपको प्राप्त हुई थी वैसी विभूति अन्य देवों को नहीं। सच है, सूर्य जैसी कांति टूटमाते ताराओं में नहीं होती। च्युतन्मद विल विलोल कपोल मूल मत भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम ऐरावताव विवमुद्यतमापतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम्। अर्थात हे भगवान, ऐरावत हाथी के समान विशाल मदमत्त हाथी भी यदि आक्रमण करे तो भी आपके आश्रय में रहने वाले भक्तजनों को कुछ भी भय नहीं रहता। भिन्नेव कुंभगलदुज्ज्वल शोणिताक्त मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमिभाग बद्ध क्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचल संसृतं ते। अर्थात हे भगवान, आपके चरण युगल रूपी पर्वत का सहारा लेने वाले भक्त पर सिंह भी आक्रमण नहीं करता। कल्पांत काल पवनोद्यत निकल्पम दावानलम ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिंगम विश्वं जिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तं त्वन्नाम कीर्तन जलम शमयत्यशेषम। अर्थात हे भगवान, संपूर्ण विश्व को जलाने में समर्थ दावानल भी आपके नाम रूपी कीर्तन जल से शांत हो जाता है। रक्ते क्षणं शमत कोकिलकण्ठनीलं क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेण निरस्तशङ्क स्वनामनागदमनि हृदयस्य पुंसः। अर्थात
हे भगवान, जिस भक्त पुरुष के हृदय में आपके नाम रूपी नागदमनियाँ हैं, वह भयंकर काले नाग को भी निर्भयता से लांघ जाता है, अर्थात बड़ी बड़ी विपदाओं को जीत लेता है। वल्गत्तुरंग गज गर्जित भीमनाद माजौ बलं बलवतामपि भूपतीनां उद्यत्तिवाकर मयूख शिखा पवित्रं त्वत्कीर्तिना तम इवाशुभिदामुपैति। अर्थात हे नाथ, जिस तरह सूर्य की किरणों से अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी तरह आपका नाम लेते ही बड़े बड़े शत्रुओं की बलशाली सेनाएं भी युद्ध में नष्ट हो जाती हैं अथवा भग जाती हैं। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह वेगावतार तरणातुरयोध भीमे युद्धे जयं विजिता दुर्जय जेय पक्षा तत्पाद पंकजवनाश्रयणो लभन्ति। अर्थात हे प्रभुवर, आपके चरण कमलों का सहारा लेने वाला भक्त भयंकर से भयंकर युद्ध में भी निश्चित ही विजय पाता है। अम्भो निधौ क्षुभिता भीषण नक्र चक्र पाठेन पीठ भयदोर्वणवाग्नौ रंगतरंग शिखरस्थितयान पात्रा त्रासं विहाय भवतः स्मरणात् प्रजन्ति। अर्थात हे भगवान, आपके स्मरण मात्र से भक्तजन तूफान के समय भी भयावह समुद्र में निर्भयता पूर्वक यात्रा करते हैं। उद्भूता भीषण जलोदर भार भुक्नाः शोच्यां दशा मुपगताश्च्युत जीविताशः त्वत्पाद पंकजरजोमृतदिग्धदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपाः। अर्थात हे नाथ, आपके चरण कमल की धूलि को लगाने से महाभयंकर जलोदर आदि रोग भी दूर हो जाते हैं तथा शरीर कामदेव के समान सुंदर दिखाई देने लगता है। आपाद कंठ मुर श्रृंखल वेष्टितांग गाढ़ं बृहन् निगड कोटि निग्रष्ट जंघा त्वन्नाम मंत्र मनीषं मनुजाः स्मरन्तः सद्यः स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। अर्थात हे भगवान, जो भक्तजन निरंतर आपके नाम का जाप करते हैं, उनकी बीड़ी आदि सारे बंधन आप अपने आप टूट जाते हैं। मत्तत्विपेन्द्र मृगराज दवान लाहि संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम तस्याशुनाशमुपयाति भयं भियेव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते। अर्थात हे प्रभु, जो बुद्धिमान पुरुष आपके इस स्तोत्र को भक्ति पूर्वक पढ़ता है, उसका मदोन्मत्त हाथी, सिंह, दावानल, सर्प, युद्ध, समुद्र, जलोदर रोग और कारक ग्रह आदि से उत्पन्न हुआ भय ही मानो भयभीत होकर भाग जाता है। स्तुतस्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धां भक्त्या मया रुचिरवर्ण विचित्रपुष्पां धत्ते जनो य इह कंठगतामजस्रं तम्मानतुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मी। अर्थात हे जिनेन्द्र, मेरे द्वारा रची गई इस स्तुति रूपी माला को जो भक्तजन कंठ में धारण कर निरंतर पाठ करते हैं, वह जगत के उच्च सम्मान को पाकर स्वर्ग और मोक्ष की लक्ष्मी को पाते हैं।